लेकिन एक इनटेंजिबल असेट जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? और इंस्टीट्यूट बोलता है आइडेंटिफाइबिलिटी इज अ मस्ट। बिना आइडेंटिफाइबिलिटी के इंटेंजिबल असेट का एग्जिस्टेंस ही हम नहीं मानेंगे। बुक्स में लिखने का बात आप सोचो ही मत। तो फिर लोगों ने पूछा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइडेंटिफाइबिलिटी व्हेन वी कांट सी इट? तो इंस्टीट्यूट ने जवाब दिया, बोला आइडेंटिफाइबिलिटी इज डिफाइंड एज सेपरेबिलिटी। अलग है कि नहीं है, अलग से इसका कोई पहचान है कि नहीं है, दिखता है कि नहीं मतलब नहीं है, अलग से पहचान है कि नहीं। तो लोगों ने बोला अलग से मतलब किससे अलग? तो उन्होंने बोला गुडविल से अलग। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंटेंजिबल असेट गुडविल के साथ ऐसे पंचिंग टाइप का हो जाता है। जब आप आगे पढ़ोगे ना, 2-3 दिन का क्लास जब चलेगा, कल या नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि बहुत सारा इंटेंजिबल असेट साला गुडविल से चिपका हुआ रहता है। अगर आप दोनों को अलग करके नहीं देख सकते तो आप समझ जाओ आपका इंटेंजिबल असेट आइडेंटिफाइबल नहीं है। फिर लोगों ने बोला ठीक है, ये बात तो समझ में आया, और कोई बढ़िया बात बताइए। तो उन्होंने एक लाइन और बोला इससे आप, इससे मतलब जिस इंटेंजिबल असेट का भी बात हो रहा है उससे, क्या आप कोई अलग से इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव कर रहे हो? मतलब आपको ऐसा फील होना चाहिए कि यस वी आर डिराइविंग सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। इफ यू आर डिराइविंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट, then only you will say that this intangible asset is an identifiable one. इवन हम लोग ने, इंस्टीट्यूट ने कभी भी नहीं बोला कि हाउ मच का आंसर बताओ, वेदर यस और नो का आंसर बताने से चल जाएगा। नहीं समझे? हां हमको इकोनॉमिक बेनिफिट इससे मिलता है, हमको मालूम है, इतना श्योर चाहिए। कितना मिल रहा है क्वांटिफिकेशन अगर आप नहीं भी कर पाते हो ना तो चलेगा। यू गॉट द पॉइंट? फिर उन्होंने एक बात बोला क्या आप अलग से इस असेट को किसी को रेंट कर सकते हो, बेच सकते हो? भले एकदम इंडिविजुअली नहीं, बट ग्रुप के साथ इसको अलग से किसी को बेच के कोई पैसा डिराइव कर सकते हो? अगर ये सब क्राइटेरिया में आपका पॉजिटिविटी रहता है तो हम मान जाएंगे आपका इंटेंजिबल असेट आइडेंटिफाइबल है। सर अगर नहीं हुआ तो भूल जाइए इंटेंजिबल असेट के बारे में। सोचिएगा कि जो ज्यादा पैसा लगा कहीं गुडविल के लिए तो नहीं लगा। नहीं समझे? आप इंटेंजिबल असेट के बारे में भूल जाइए अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है तो। रिपीट करूं या समझ में आ गया? पूरा आ गया? वेरी गुड। सो आइडेंटिफाइबिलिटी वर्ड मीनिंग इज सेपरेबिलिटी। अलग से पता चलना चाहिए कि हां मेरा एक इंटेंजिबल असेट इस नाम से है। जैसे एक नाम, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, 4G 5G का लाइसेंस, ये सब अलग अलग इंटेंजिबल असेट है कि नहीं है? बताइए। ये अलग से हमको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, हाँ या ना? बताइए। अब जैसे ये बुक है, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, ये अलग से इंटेंजिबल असेट है कि नहीं? बताइए। गुडविल एक अलग एपिसोड है कि मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूं, दैट इज ए सेपरेट एपिसोड। बट ये इसका जो कॉपीराइट है, ये तो अभी नया बना है, ये अलग से इंटेंजिबल असेट है कि नहीं है? और मेरी गुडविल अलग बात है कि नहीं है? कल ये बताइए, है ना? तो हो गया ना, दिस इंटेंजिबल असेट इज आइडेंटिफाइबल। हम लोग ये बोल रहे हैं। आप इस बुक को मत बोलिएगा तो 200 रुपए का बुक प्रिंट करके 300 रुपए आया है। इसके अंदर जो कॉपीराइट है, जो नॉलेज कंटेंट है, वो इंटेंजिबल असेट है। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे करके आपको पहचानना पड़ेगा इंटेंजिबल। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? पहचान, अलग से पहचान होना चाहिए। दैट इज द बेसिक आइडिया।